बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सिम्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर अपनी आवाज बुलंद की। सिम्स प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। वहीं आंदोलन के कारण सिम्स की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमराई हुई है। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, वेतन वृद्धि। हम लोगों की नियुक्ति 2013-14 में नियमित पद पे हुई है। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में हम समस्त कर्मचारी ने बिना किसी अवरोध के 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण कर लिए हैं। आज 7-8 वर्ष बीत जाने बाद भी वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा है हम लोगों को। इसी मांग को लेकर हम लोग ने 2 और 3 अगस्त को धरने पे बैठे थे सांकेतिक। हमारी मांग फिर भी पूरी नहीं की गई, इसलिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हालांकि इससे पहले भी दो दिन की हड़ताल पर कर्मचारी गए थे, लेकिन सिम्स प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और यही कारण है कि शायद अब आंदोलन की राह पर कर्मचारी आगे बढ़े। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, एक तरफ कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, वो आक्रोशित हैं कि 7-8 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और दूसरी तरफ प्रबंधन अभी तक कोई एक्शन प्रबंधन ने लिया नहीं है। तो ऐसे में इस आंदोलन की समाप्ति होगी कैसे? क्या निराकरण रास्ता निकल पा रहा है? देखिए, अगर हम प्रबंधन और कर्मचारियों की बात करें तो दोनों ही अपने अपने मांगों को मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ना प्रबंधन इस ओर कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ना जो कर्मचारी है वो इस बात से मानने के लिए इनकार कर रहे हैं कि वो इस काम पर वापस लौटे। मैं आपको बता दूं कि बीते 8 वर्ष पहले यहाँ पर सिम्स में कर्मचारियों को तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की गई थी। उसमें 100 से अधिक जो कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया की गई थी। जिन लोगों को निकाला गया था उन्होंने जाँच की मांग की थी और ये कहा था कि वहाँ पर अपने लोगों को, जो उनके खास हैं, जो अधिकारी के खास लोग हैं, उनको वहाँ पर भर्ती किया गया था, वहाँ पर उनको नौकरी दी गई थी। लिहाजा जो 100 लोग निकाल दिए गए थे उन्होंने इसकी अपील राज्य शासन से की थी और जांच की मांग की थी। क्योंकि पिछले 8 सालों से उस पर जांच चल रही है, लिहाजा इसलिए जो नई सरकार आई थी कांग्रेस की, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस मामले पर त्वरित एक्शन लेते हुए एसीबी की जांच उस पर तय की थी और उस जांच के बाद ही अगला कदम निर्णय लिया जाएगा। चूंकि इनकी वेतन वृद्धि की मांग थी तो वेतन वृद्धि इसीलिए नहीं बढ़ाई जा रही है क्योंकि वो जांच ही अभी तक पूरी नहीं है। अब लगातार यहाँ पर जो पिछले 8 साल से यहाँ पर जो कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की श्रेणी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2 दिनों से लगातार वो हड़ताल पर करमुंडन करवाया और आज वो जल सत्याग्रह कराया और वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए। वहीं अगर हम सिम्स की बात करें तो सिम्स में पूरी अव्यवस्थाओं की स्थिति बन गई है। कर्मचारियों के 316 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। वहां पर खून, पेशाब और जो अन्य वार्डों में काम करने वाले कर्मचारी थे उनकी वजह से जो मरीज आ रहे हैं, नहीं होने की वजह से काफी तकलीफों का सामना करना। हालांकि प्रबंधन अपनी तरफ से यहां पर ठेके कर्मचारियों को बुला लिया है। नर्सिंग होम के जो कुछ बच्चे होते हैं उनको उनकी मदद लेकर काम कर रहा है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ा अस्पताल है संभाग का और ग्रामीण विजड़ जंगलों से यहाँ पर इलाज कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा दिक्कत उन मरीजों के साथ है जो यहाँ पर इलाज कराने हैं। अब देखना यह है कि दोनों अपने अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। ना सिम प्रबंधन उनकी बात को मानने के लिए तैयार है और ना कर्मचारी वापस लौटने को तैयार है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इलाज कराने यहाँ पर पहुंच रहे हैं मरीज, उनकी जान पर बन के आ रहा है। दीपक, कहीं ना कहीं इस पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है प्रशासन और शासन। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस खबर पर विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ कर्मचारी अपनी आंदोलन की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, उनकी नाराजगी एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रबंधन है कि अभी तक प्रबंधन ने कोई फैसला लिया नहीं है कर्मचारियों की इन मांगों पर।